प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई उपनगरीय रेल और सड़क समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं कर्नाटक के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी। इससे पहले पीएम मोदी ने IISc बेंगलुरु का दौरा किया और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। उन्होंने बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव भी रखी और BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का दौरा भी किया। 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन के मंच से कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के बोल पीएम मोदी के लिए बिगड़ गए। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। सुबोध कांत सहाय ने अपने बयान पर अब तक खेद नहीं जताया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का ये कैसे सत्याग्रह है, ये कैसा सत्याग्रह है जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस के सत्याग्रह में हिंसक बोल। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। ऐसी भाषा का सत्याग्रह में क्या काम? मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बड़ा सवाल। संघर्ष के सिपाहियों, सद्भावना के सिपाहियों, हम सत्याग्रही हैं और सत्याग्रह से बड़ा कोई औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन से पीएम मोदी के लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का ये सत्याग्रह अग्निपथ योजना के विरोध में है, लेकिन यहाँ योजना का विरोध करते हुए सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि हिटलर की मानसिकता से कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही जुड़ी हुई है। हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था और आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो ये आज भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने बयान के लिए ना खेद जताया और न ही माफी मांगी, उल्टे इस बयान को एक राजनीतिक जुमला करार दे दिया। ये सब राजनीति का एक स्लोगन है, ये बयान नहीं है, स्लोगन है, ये एक मुहावरा है, ये कहावत है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बयान के लिए खेद जताते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीकों से ही जारी रहेगा। जयराम रमेश की तरह कांग्रेस के हर नेता को समझना होगा कि पीएम किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश के हैं। उनकी नीति का विरोध कीजिए, लेकिन ऐसी अमर्यादित टिप्पणी मत कीजिए जो स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी रूप से फिट ना बैठता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
वहीं इंदौर में अवैध हथियार तस्करी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 39 अवैध कट्टे पिस्टल जब्त हुए आरोपियों से। एमपी के साथ ही कई दूसरे राज्यों में ये अवैध हथियार सप्लाई कर रहे थे। राजस्थान, महाराष्ट्र और भी अन्य राज्यों में ये सप्लाई अवैध हथियारों को कर चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से 39 अवैध कट्टे और पिस्टल सहित कारतूस भी जब्त हुए हैं। पुलिस को 2 स्पेशल पिस्टल भी अपराधियों से जब्त हुई। गिरोह का सरगना दीपक चौहान भी हिरासत में लिया गया। चुनाव से पहले हथियार खपाने की फिराक में थे ये आरोपी। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक सिकलीगर है दीपक नाम का, वो है, और उसके नेटवर्क के 6 लोग हैं। इन सब ने मिलके यहाँ पे इंदौर में बहुत सारी पिस्टल्स और उसके हथियारों के अलग अलग वर्जन जो हैं इन्होंने सप्लाई करे हैं। इन सब से पूछताछ के उपरांत लगभग 39 हथियार अवैध फायर आर्म्स बरामद किए गए हैं। रीवा में अब एक चाय वाला महापौर बनने जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। रीवा के मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा में 20 सालों से चाय का ठेला लगाने वाले रामचरण शुक्ला ने अब निकाय चुनाव के मद्देनजर महापौर बनने का दावा किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय वाले होने का भी तर्क पेश किया। शुक्ला जी ने कहा है कि शहर की मूलभूत समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाते हुए वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। हम बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। समाज सेवा करना हमारा दायित्व है और समाज सेवा के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं। 20 वर्ष से लगभग हम भारतीय मजदूर संघ में कार्य कर रहे हैं और ठेला फुटपाथ गोमती मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष का दायित्व आज भी हमारे ऊपर है। हमको चुनाव लड़ने की कोई मानसिक हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन आम जनता ने हमको चुनाव लड़ाया है। वहीं इंदौर में ठेला लगाने की मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे और बेल्ट से हमला कर बैठे। इस दौरान दोनों ही पक्ष के लोग मामूली घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो वहीं मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना जो है 17 तारीख की घटना है। नेहरू नगर के पास की कुछ ठेला लगाने को लेकर के विवाद था। बहुत ही सामान्य घटना थी। दोनों में मामूली हाथापाई हुई है, जिसमें दोनों को भी चोटें नहीं आई हैं। एब्रेशंस और सामान पेन बताया गया है डॉक्टर के द्वारा। तो दोनों में 323, 504 कार्रवाई की गई है। वहीं श्योपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जलमग्न पुल से बस निकालने के मामले में कार्रवाई हुई है। यात्रियों की जान जोखिम में डालने पर कार्रवाई हुई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। बस पर लगाया गया है 3000 रुपए का जुर्माना। अन्य बस ऑपरेटर्स को भी हिदायत दी गई है। उफनते नाले या पुल पर वाहन को पार ना कराया जाए, ये हिदायत दी गई है। ड्राइवर ने पानी में डूबे पुल से बस को पार कराया था। यात्रियों की जान जोखिम में डाली थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर के बाद विभाग हरकत में आया और बस पर 3000 रुपए का जुर्माना बस संचालक पर लगा दिया है। राजधानी भोपाल में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। कई जगहों पर जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं बारिश की वजह से शहर में कई पेड़ भी गिर गए। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल में झमाझम बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भर गया। पहली ही बारिश में निगम के दावों की पोल खुल गई और बारिश में पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से बिजली भी बाधित हुई है, यातायात भी बाधित हुआ। वहीं जबलपुर में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश में शहर तरबतर हो गया। पहले ही बारिश ने 1.5 इंच का आंकड़ा पार कर दिया और इस सीजन में अब तक 4.5 इंच बारिश हो चुकी है। जबलपुर संभाग के सभी जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं और नए सिस्टम बनने से 21 जून से अच्छी बारिश की उम्मीद भी है, आसार भी हैं। वहीं रतलाम में भी बदरा जमकर बरसे, लोगों को यहां भी गर्मी से राहत मिली। कई जगहों पर जल भराव के हालात बने और नालियों के जाम होने से निगम के दावों की पोल भी खुल गई।
वहीं नर्मदापुरम में अचानक मौसम ने करवट ली, जहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। जोरदार बारिश के चलते बाजार समेत शहर के निचले इलाकों में जल भराव के हालात बन गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया। तो वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में पहले ही बारिश में नगर पालिका की तैयारियों को भी बारिश ने आईना दिखा दिया। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जो दावे किए जाते हैं कि बारिश के पहले तैयारियां नगर पालिका नगर निगम की है, तैयारियां कितनी हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। घुटनों तक पानी भर गया है, सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है और नाले और नालियां चौक होने से कई स्थानों पर घरों में पानी भी घुस गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एमएसएमई सेक्टर में एमपी सरकार के कार्य की तारीफ की। मध्य प्रदेश में विभाग जो काम कर रहा है उससे मैं संतुष्ट हूं, उनका ऐसा कहना है। पेंडिंग पड़े क्लस्टर को मैंने संज्ञान में लिया है, ये भी उन्होंने कहा। नगरीय निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश का दौरा है आपका। मध्य प्रदेश में आपने सकलेजा जी से बात की, तमाम अधिकारियों से आपने चर्चा की है। मध्य प्रदेश में तेज़ी से जिस तरीके से ख़ास तौर से जो क्लस्टर नए क्लस्टर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश शायद देश में नंबर 1 भी इसी कारण से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया है, कनेक्टिविटी जो थी उसमें तेज़ी आई है। विशेष रूप से मैं अभी मध्य प्रदेश में आया हूँ, तो विशेष रूप से हमारा जो योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है और हमारा सांची में कार्यक्रम है, उसी के तहत आज मैं भोपाल आया हूँ। और आने के बाद मैंने प्रयास किया कि किसी तरीके से मंत्री जी से मुलाकात हो जाए और 2 मिनट बैठ के इनसे वार्ता करके फिर अपने कार्यक्रम में चला जाऊँ। चूँकि अभी जो भी इनके कार्यक्रम है वो हम नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं स्थानीय निकाय के, उसके बाद हम लोग ये सारे इश्यूओं को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, वो करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में जो काम चल रहा है इस सेक्टर में, उससे क्या संतुष्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट है? नहीं, विशेष रूप से आज मैं करीब 1.5 माह पहले आया था और इंदौर गया था। इंदौर में भी आदरणीय मंत्री जी से बात हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। तो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग संतुष्ट हैं। बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं विभाग को और छोटे छोटे यूनिटें हैं उन्हें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके बाद जैसे ही स्थानीय चुनाव ख़त्म होंगे इसके बाद आएंगे और फिर जो भी पड़े होंगे उन्हें देखेंगे बस। सर, पेंडिंग कई क्लस्टर हैं जैसे जानकारी मिली है, उसको किस तरीके से उसको आगे शुरू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश तेज़ी से नए क्लस्टर पर काम कर रहा है? विशेष रूप में कह चुका हूँ ना कि स्थानीय चुनाव है, इसलिए अभी कोई मैंने संज्ञान में लिया है। संतुष्ट है सर मध्य प्रदेश के जो कामकाज चल रहा है इस सेक्टर में? कामकाज चल रहा है उससे संतुष्ट हूँ, अच्छा कामकाज चल रहा है और संज्ञान में हमारे हैं। अब चूँकि यहाँ चुनाव है इसलिए उस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसके चुनाव के बाद फिर दोबारा जल्द ही आऊँगा और एक मीटिंग करके सारी चीज़ों को। सर, अग्निवीर योजना को लेके जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, तमाम तरीके की बयानबाजी भी उनके द्वारा की जा रही है, लगातार हंगामा हो रहा है इस पर। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इससे रोजगार मिलेगा। विशेष रूप से अग्निवीर की जो भर्ती है उन्होंने स्पष्ट कर दिया सारी चीज़ें कि हम क्या करेंगे, क्योंकि आज सेना का जो काम है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये राष्ट्र धर्म है, ये राजनीति नहीं है और राष्ट्र धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के लिए ना तो राष्ट्र धर्म है ना राजनीति है,
उन्हें तो 24 घंटा अपना ही दिखाई देता है, अपने लिए काम करते हैं वो, इसीलिए सारी चीज़ें कर रहे हैं वो। जो नए नए बच्चे जाएंगे, हम लोग देखते थे कि हम लोग जब पढ़ते थे तब एनसीसी में हम लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे, कुछ नहीं मिलता था। हम लोग 15-16 साल के बाद वहाँ पहुँच जाते थे, पैंट पहन के सारी चीज़ें करके फील्ड में बहुत मेहनत करते, सारी चीज़ें करते थे। इसके बाद ABC सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता था। अरे देखिए कि देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने कितना जो युवा वर्ग है उसके लिए उन्होंने ये कहा कि